दरबारी मैकुलाल खुश रहो। रात काफी हो गई है, अब मैं आराम करूंगा। और तुम तो जानते हो जी कि अब हमारी सर का बोझ उतर गया है। क्यों नहीं? इससे अब हमें कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं राजा। हमारे राजकुमार की देख रेख व सेवा सेनापति शेर सिंह कर रहे हैं। क्यों नहीं राजन? मेरा बिस्तरा लगाया जाए, मैं थोड़ा आराम करूंगा। छोटू सिपाही, महाराज के सोने का बंदोबस्त किया जाए, बिस्तरा का इंतजाम किया जाए। और तुम दोनों गेट पर ड्यूटी करो। बहुत अच्छा राजन, आप सोइए, हम दोनों ड्यूटी करें। भैया, जैसे महाराज सो रहे हैं तो यार कहानी पूरी रात जागा जाए। पहले कि तो सूत सोए लियो कि तो हम सोए लिए, अब ड्यूटी दिए कहने है तो कोनो बात हो जाए। आ गया हो, आवता आओ 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 आओ। अरे हट! आओ बांधर चोर, आओ बांधर चोर। ठीक है, महाराज शयन कक्ष में आराम की नींद सो रहे हैं। हम महाराज को इसी खूनी तलवार से खत्म कर देते हैं। लेकिन नहीं, किसी ने कहा है कि सोते हुए परवार करना, सोते हुए परवार करना अरे बुज़दिलों का काम है, और जो जगह के वार करता मर्दे उसका नाम है। तो हम महाराज को क्यों ना जगा डालो। देखता महामंत्री सुंदर सिंह, इतनी रात को हमारे शयन कक्ष में आने का मतलब? चुप रहो महाराज, चुप रहो। एक ही तंबाला हो रहा क्रोध पे। तो क्या हो गया? क्रोध में एकदम बोला हो रहा, आने का कुछ सबब है बताता नहीं। आने का देख कर ढंग तेरा मैं हैरान हूँ। हाय भगवान, कहाँ चुप रहो, शोर ज्यादा, अरे मचाओ नहीं, चुप रहो।
कदम को चले। जिंदगी का तमन्ना तुझे ताजुआ तमन्ना तुझे शौक से ले लो, कुछ भी नहीं इनकार है। बख्श दो जान मेरी और महामंत्री भी, खींचता मैं उनसे क्यों तू तलवार। मीठी बातों में उल्लू, अरे बनावो नहीं मीठी। और उल्लू बनावो नहीं, मैं हूं नादा नहीं जो रहम लाऊंगा। हो जमन को पापी तो तैयार है, सीधा मुल्क के दम को। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ महाराज, अगर तुम्हें ताज और तख्त की जरूरत है अच्छा तो तुम उसे शौक से ले लो, मुझसे कुछ इनकार नहीं है, लेकिन मेरी जान बख्श। लेकिन महाराज, अगर तुम चिंता पड़ गए तो तुम्हारे सामने तुम्हारे ताज को मैं तुम्हारे राज सिंहासन पर पहनकर कभी नहीं बैठ सकता। इसलिए मन संगीत में बताया गया है खूनी तलवार। महामंत्री सुंदर सिंह महाराज का खून कर दिया। इसी खूनी तलवार से महाराज का खून कर दिया। चलता हो सेनापति शेर सिंह के मकान पर महाराज का छोटा राजकुमार करण सिंह सेनापति शेर सिंह के पास है। सबसे पहले हम उससे मिलते हैं। क्या बात है? अरे हुआ क्या? अरे बड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़? महामंत्री जी ने महाराज का खून कर दिया और वह खूनी तलवार लेके आपके झोपड़ी की तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। हमारे घर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब हमारे राजकुमार की जान को खतरा है। तुम ये माला राजकुमार को बचाने के लिए मैंने महाराज को वचन दिया है। राजकुमार को बचाना होगा। कोई तरकीब सोचो, हमारा राजकुमार कैसे बचेगा? अरे नालायक, तुझे कुछ नहीं होगा। वो राजकुमार को मारने के लिए आ रहा है। स्वामी, हम क्या करें? कैसे बचाए राजकुमार प्रिय, को? मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्यों ना हम राजकुमार का कपड़ा अपने बेटे कुंदर को पहना दें और कुंदर का कपड़ा राजकुमार को पहना दें। जब वो राजकुमार को मारने के लिए आएगा तो चमकीला वस्त्र देख करके समझेगा यही है राजकुमार। देखिए स्वामी, अगर मेरे तो हाथ कांपते हैं। प्रेमाला, याद करो उस इतिहास के पन्नों को। पन्नादाई ने
राजकुमार को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान करवा दिया था। आज वक्त आ गया है कि हम महाराज के राजकुमार को जरूर बचाएंगे। इसके लिए हमें चाहे अपने बेटे की बलि चढ़ाना पड़े, हम अपने बेटे को कुर्बान करवा देंगे, लेकिन राजकुमार को जरूर बचाएंगे। यह हमारा और तुम्हारा फर्ज है। ठीक है स्वामी। दोनों उपाय लगाओ, सवारी बजा। उपाय है पूरा सवारी बजा ले आएगा है। राजकुमार का कपड़ा हमारे बेटे कुंदन को पहना दो। देर मत करो, जो भागता हुआ महामंत्री हमारे घर की तरफ आ रहा है। राजकुमार को मेरे हवाले करो, मैं राजकुमार को कहीं ले जाकर के छिपा दूंगा और तुम अपने बेटे को कुंदन को लेकर के घर के अंदर रहना। मैं जा रहा हूं। माला, ये बताओ कि शेर सिंह कहाँ है? शेर सिंह है? स्वामी जी कहीं गए हुए हैं। अच्छा, ड्यूटी पर गए हैं और कहीं गए हैं?